छोटी फ्लाइट बन सर, छोटी वाली मैं युवा साथियों से बोलूंगा वो एक बार बाबा साहब का महर्षि वाल्मीकि के स्टेचू को लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंचे। रचयिता भगवान वाल्मीकि जी की चलते चलते थक गए थोड़ा, इसलिए आवाज कम आ रही है। इतनी ज्यादा आवाज तो जब सुबह सुबह प्रभात फेरी में मैं अपने वार्ड नंबर 2 के घर घर का गेट खटखटा के और अपने हाथों में भगवान वाल्मीकि जी की, तो एक बार पूरी ताकत के साथ फिर से जय घोष करेंगे। सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी की। बहुत अच्छा। मंच पर हमारे बहुत सारे साथी, समय सिंह प्रधान जी के बेटे सोहन जी, जो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। ब्रह्म जी, जो बहुत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे निकल कर आए हैं। पवन चौधरी जी, गौरव सचदेवा जी, गजय सिंह जी, मेरा नाम राशि गजय सिंह। मेरे घर पे कोई मिलने आता था, इनका बोर्ड देख के इनके घर चले जाता था। थाना यहाँ राजा टेलर चौक पे बोर्ड है। गजय सिंह भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये चाय पानी बहुत पिलाया इन्होंने। चाय पानी पीने के बाद कहते थे कि गजेंद्र यादव के घर जाना, हम गजेंद्र सिंह के घर आ गए। गजेंद्र सिंह के घर भाई सतीश जी। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी की जितनी तपस्या करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जितनी ज्यादा तपस्या, जितनी ज्यादा उनकी जय जयकार करोगे, आप पाओगे कि आपके शरीर में उतना ही ज्यादा बल, उतनी ज्यादा शक्ति आपके शरीर में आती जा रही है। और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भगवान वाल्मीकि जी वे भगवान नहीं थे। बाबा कह देते थे, महाराज कह देते थे। 2017 इसी ग्राउंड में मैं आया था और आज 2025 में फिर से बोल रहा हूं कि जो भगवान के बच्चों का पालन पोषण करे, उनको शिक्षा दीक्षा दे। भगवान की अर्धांगिनी को जो अपने कुटिया में आश्रय दे, वो भगवान से भी बड़ा भगवान है। ऐसे हैं भगवान वाल्मीकि जी। साथियों, जिन्होंने भगवान राम को हमसे मिलाया, रामायण रचयिता भी है ना भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने रचना करी। तो उसके बाद 550 साल पहले तुलसीदास जी ने भी रचना करी, और तब कहीं जाके हम भगवान राम जी का जो मंचन है वो रामलीला के माध्यम से आज तक देखते आ रहे हैं। और रामायण भी कैसी रची कि इतने सैकड़ों वर्षों से, ये अद्भुत बात है जो मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। रामायण की रचना ऐसी करी कि इतने सैकड़ों वर्षों से हम सबको पता है कि पहला सीन रामायण का कौन सा होगा, कब सीता हरण होगा, कब अशोक वाटिका उजाड़ी जाएगी, कब वेदनाथ वध होगा।
कब विभीषण उनका पाला छोड़ के राम जी के पाले में आएंगे और कब रावण का वध होगा। एक एक सीन पूरे सनातनियों को याद है। उसके बाद भी हर साल भगवान वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को देखने लोग अपने घर से निकलते हैं और रामलीलाओं के मंचन के सामने जाके बैठ जाते हैं। ये ताकत है उनकी कलम की। साथियों, मैं तो खुद ही अपने आप को वाल्मीकि समाज का समझता हूं, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो जनरल कैटेगरी में स्कूल में नाम लिखा था सतीश भाई। उस वक्त जब लिखते थे तो लिखते थे जनरल कैटेगरी। फिर उसके बाद में 10वीं में आ गया। जब 10वीं में आ गया तो पता लगा कि अब जनरल नहीं बचे हो, अब तो पिछड़ा वर्ग के हो गए, ओबीसी के हो गए। तो ये सरकारी जो काम है, क्या पता मैं शमशान जाऊं जब तक कहें कि भाई तुम एससी समाज के हो गए हो सकता है ना। भाई जन्म लिया था तो जनरल में थे, 10वीं 11वीं में आए तो ओबीसी हो गए। और मैं एक बात और बताऊं आपको, उदयपुर का ग्रामीण जो जिला है, राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण का जो जिला है, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं वाल्मीकि समाज से हूं। आप उदयपुर ग्रामीण जिला को गूगल पे खोजना, वहां पर सारी यादव जाति, उनको एससी सर्टिफिकेट सरकार ने दिया हुआ है और वो उस एससी सर्टिफिकेट पे वहां पे निगम पार्षद का चुनाव लड़के बहुत सारे यादव वो वहां पर जीत के काउंसलर का काम कर रहे हैं। तो उदयपुर ग्रामीण का यादव एससी है, तो मेहरौली का यादव एससी कैसे नहीं होगा। तो मैं एक ही विनती करना चाहता हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रकटोत्सव है, जो जन्मोत्सव है, वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और इतनी धूमधाम होनी चाहिए कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं, सुधीर मिट्ठू जी हैं, विक्रांत जी हैं, और पहले जो और प्रधान रहे, सब एक छत के नीचे आके, एक छतरी के नीचे आके और बहुत शक्ति लगा के भगवान वाल्मीकि जी की ये शोभा यात्रा निकाले, ऐसा निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। क्योंकि भगवान जी तो सबके हैं, हम सबके हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने राम जी से हमें मिलवा दिया और राम जी सबके हैं, ऐसे ही भगवान वाल्मीकि जी भी सबके हैं, कोई अंतर नहीं है। मैं अपने वाल्मीकि समाज का एक और ऋण है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। मेरी माँ, उनका नाम शांति देवी, और मेरा लालन पालन करने वाली जो दूसरी माँ रही, वो घनश्याम जी की पत्नी दुलारी रही, जिन्होंने मेरे को बिल्कुल पैदा होने से लेके और पैदल चलने तक सारा लालन पालन दुलारी जी ने किया। साथियों, जब शोभा यात्रा की बात आई तो विक्रांत सूद ने मुझे कहा, परमजीत पम्मी ने कहा, सुधीर मिट्ठू जी का फोन आया कि विधायक जी शोभा यात्रा निकलेगी, हमारी सड़क तो टूटी पड़ी है। तो मैंने इनको कहा कि भाई सड़क बनाने का काम मेरा नहीं है, एमएलए जो है वो 60 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क बनाते हैं और ये जो गली मोहल्ले की सड़क है ये नगर निगम के काम में है। नगर निगम के भैया जरा ये एक बार बैठ, समिति के लोगों से निवेदन है ये ढोल बंद करवा के एक बार ढोल बंद करा दो भाई। तो जब सुधीर जी का फोन आया तो मैंने इनको भी कहा कि ये जो छोटी गलियां हैं वो नगर निगम का काम है। आदरणीय आरती जी 17 से 22 तक नगर निगम की काउंसलर आप सबके आशीर्वाद से रही हैं, तो हमें पता है। ढोल वालों से निवेदन है अपना ढोल बंद कर दें कृपया कुछ देर के लिए।
कि कौन सा काम नगर निगम का है। और मैंने कहा कि भैया अगर मेरी ये काम उसका है, के भाई सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कृपया तो ढोल आप- बंद कराएं, कृपया ढोल बंद करवा दें प्लीज। ये अपनी ढोल की प्रतियोगिता थोड़ी देर में कर लें। अरे भाई पुलिस डिपार्टमेंट से जितेंद्र है ना, जितेंद्र मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? जितेंद्र जरा ये ढोल बंद करा दो भाई। तो मैंने इनको बताया कि 60 फीट से चौड़ी सड़कें वो विधायक बनाता है। इन्होंने कहा कि जी हमें नहीं पता ये सरकारी मामला, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भगवान वाल्मीकि जी के आप भक्त हो, हर जन्म प्रकटोत्सव पे सुबह सुबह प्रभात फेरी में पूरे मोहल्ले नंगे पैर जाते हो। और इस बार जब शोभा यात्रा है तो शोभा यात्रा से पहले सड़क बननी चाहिए। तो वो 5 तारीख को ये सड़क वो भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव से पहले साज सजावट के लिए बनाई गई, मोहल्ले की सड़कें भी बनाई गई। और कल रात को भी सड़क पड़नी थी कैनरा बैंक से लेके और यहाँ शर्मा एसटीडी तक, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज के साथियों ने, दोस्तों ने, क्योंकि वार्ड नंबर 2 का ही मैं हूँ, सारे स्कूल में साथ पढ़े हैं, तो सबने कहा कि रात को ट्रैक्टर वगैरह आने हैं, टेम्पो आने हैं, माल आना है, तो कच्ची सड़क होगी, खराब हो जाएगी। तो विधायक जी आप अब जितनी बन गई वो बन गई, अब आगे की सड़क बाद में डलवाना। तो आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव हम धूमधाम से मना रहे हैं। कल रात को बची हुई जो सड़क है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डल जाएगी। और आपको मेरे लायक कोई भी काम हो वो आप निसंकोच बताना। वार्ड नंबर 2 में मेरे हाथ बहुत मजबूत हैं। मेरे राइट हैंड पे सुधीर बिट्टू खड़े हैं, लेफ्ट हैंड पे सोवन सिंह हैं, विक्रांत सूद हैं, हमारे ब्रह्म भाई हैं, गजय सिंह जी हैं और हमारे नरेंद्र भाई। वो कह रहे हैं कि अंदर की भी सारी गलियां हैं। टोटल हमारा जो वार्ड नंबर 2 है कोई गली बचेगी नहीं, सारी गली जहां जहां मेरी बहन बेटी पैर रख के जाएंगी वो सारी टूट फूट, जहां जहां मेरे बुजुर्ग पैर रख के निकलेंगे वो सारी टूट फूट बहुत बढ़िया सड़क बनी हुई आपको इन्हीं 15 दिनों में दिखाई देगी। मैं इन बात को कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जितने भी बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है कृपया अंदर आके अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी श्रद्धालु भाई बाहर खड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया अंदर आके अपना स्थान ग्रहण करें। चरण सिंह ताप जी से निवेदन है कृपया ऊपर आ जाएं। संजीव भाई साहब से भी निवेदन है कृपया ऊपर आ जाएं। संजीव महरोलिया जी बड़े भाई से निवेदन है कृपया ऊपर मंच पर आ जाएं। सन्नी नवाब भाई आप भी मंच पर आ जाएं। एक और इधर सामने इधर देख रहे हैं। बोलो भगवान वाल्मीकि स्वामी की। अरे हट जा भाई, समाज की जय। नरेंद्र भाई को सील देकर जयंती शोभा यात्रा का उद्घाटन करते हैं और तन मन धन से हम लोगों के साथ रहते हैं। प्रधान कोई भी हो, स्वागत के लिए हमारे नरेंद्र भाई हमेशा तैयार। तालियां। भाई साहब भी हमेशा हम लोगों का साथ देते हैं तन मन धन से, जब भी इनको मौका मिलता जितने भी
खलीफा जी का अखाड़ा इधर आया है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अरे भाई युवाओं का काम है, आप युवाओं के पीछे रहोगे तो कैसे चलेगा ये बताओ। बोल श्री रामचंद्र की। मैं सभी से निवेदन करूंगा, ये जितने भी मेरे युवा भाई बाहर खड़े हैं इनसे निवेदन है कि भी अंदर आकर मंच पर बैठे, जिन्हें सूट की अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए, निवेदन है कृपया अंदर आकर स्थान ग्रहण करें। एक विक्रांत सर खड़े हुए हैं, कृपया अंदर आए। ओम प्रकाश कुकड़, भारत भाई अगर मेरी आवाज सुने तो कृपया मंच पर आए। भारत भाई से निवेदन है कृपया मंच पर आए। हमारा कार्यक्रम हुआ रहेगा अगर आप मंच पर नहीं आएंगे। भारत भाई अगर मंच पर नहीं आएंगे तो ये कार्यक्रम यही समाप्त हो जाएगा। एक बार जोरदार तालियां भारत भाई के लिए। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ऊपर आइए हमारे भारत भाई ने, एक बार जोरदार तालियां। अगर विनोद जी मेरी आवाज सुने आप ही इस वाल्मीकि जयंती को सफल बनाने में सबसे अधिक सहयोग हमारे भारत भाई का रहा है, एक बार जोरदार तालियां। देव भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आ जाएं, और सागर भाई से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो इनका स्वागत करें। अरुण भाई का स्वागत करेंगे। सूर भाई, भाई फोटो ले लो मेरे भाई की। आगे आ जाओ, आगे आगे थोड़ा भैया, आगे आ जाओ, आ जाओ। एक बार जोरदार तालियां। विनोद जी को पट्टा पहना के सागर भाई स्वागत करेंगे। अगर राजेश सूद भाई मेरी आवाज सुने तो कृपया मंच पर। मैं विक्रांत भाई से निवेदन करूंगा वो सागर भाई का स्वागत करें। मोमेंट देकर भाई का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। मैं तिलक खलीफा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। तिलक खलीफा जी थोड़ी देर के लिए अपना ढोल बंद कर दिया, आपका भी स्वागत होगा। आपने हमारी शोभा यात्रा को इतना अच्छी तरह से संचालित किया। हमारी शोभा यात्रा में जयप्रकाश चौधरी जी को निवेदन है कृपया मंच पर आ जाए। अशोक भाई जो सुल्तानपुरी से आए हैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आ जाए। हेलो, यहाँ आगे भाई। अभी महिला शक्ति से निवेदन है कृपया आप बैठे, अभी आपका भी स्वागत। अरे यार मेरा यार अभी मैं काम कर रहा हूँ। हमारे हमने मोंटी भाई सुल्तानपुरी से, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और सागर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया पट्टा पहना के उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा विक्रांत प्रधान जी की मम्मी जी से कि वो मंच पर आए और हमारी विक्रांत सूद जी की मम्मी जी कृपया मंच पर आए।
विक्रांत भाई की बुआ जी यहाँ आई हुई है, उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आए। विक्रांत सूद हमारे प्रधान, उनकी बुआ जी। भाई मुकेश जो सुल्तानपुर से आए हैं, उनका स्वागत सागर भाई करेंगे। बंटी भाई सुल्तानपुरी से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सागर भाई से निवेदन करूंगा, वो उनका पट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। विकास सूद की बुआ जी कृपया मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच थोड़ा सा खाली कर लें, हमारी मातृशक्ति मंच पर आ रही है। राजीव भाई की मम्मी अगर कहूँगा विक्रांत सूद प्रधान जी से कि वो अपनी बुआ जी का स्वागत करें। ये नासिक ढोल वालों से निवेदन करूँ। भाई एक माला डालेंगे। चरण छू के अपने बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। भाई आशीर्वाद लो, चरण छू के माँ के। और आपके आशीर्वाद से आपका बच्चा ऐसे ही फले फूले, बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान वाल्मीकि जी का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। हम सभी की यही आशीष है। विक्रांत सूद जी ऐसे ही अच्छे काम समाज के लिए करते रहे और समाज का नाम रोशन करे। एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा आगे जाके ग्राउंड के अंदर आ जाए, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले, मेरी इनसे गुजारिश है। अब मैं प्रधान विक्रांत सूद जी से निवेदन करूंगा, हमारे जो प्रधान जी हैं विक्रांत जी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अपने को बोल दे। एक बार वाल्मीकि स्वामी जी का जय घोष करेंगे। बोले भगवान वाल्मीकि स्वामी की, भगवान वाल्मीकि स्वामी की। उनके लिए उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे कल के कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया और मोन्यूमेंट देकर लेमेंटो देकर उनका बहुत बहुत। अब जो बच्चे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में आए हुए थे, उनसे निवेदन है कृपया खाली करें, बच्चों को आने दें। जितने भी बच्चे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में आए हुए थे, भाई जिनका भी हमारे दिल्ली पुलिस के महरौली थाने की दिल्ली पुलिस, आपसे निवेदन है कृपया इस डीजे को बंद करवाएं। अब जिनकी मेरे भाई, मेरे मित्र और रोकी भाई, मेरे बचपन के मित्र, वो भी जितने भी झांकी वाले हैं, उनसे निवेदन है कृपया यहाँ पर बैठ जाएं। ये मंच आप ही के लिए है। चित्रकला प्रतियोगिता में जो बच्चे आए थे, आज उनको पुरस्कार देना है। तो मैं निवेदन करूंगा विनय भाई से कि थर्ड प्राइज जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आए, ये आगे चल के देश का, समाज का नाम ऊंचा करे। सागर भाई से कहूँगा वो भी बच्चों को इनाम दे। महावीर जी से भी निवेदन करूंगा वो भी बच्चों को इनाम दे। आप सभी के सहयोग और आप सभी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। इसको ऐसे ही आगे व्यवस्था बनाए रखें। और जितने मेरे नौजवान साथी गेट पे, इनसे निवेदन है कि बना के बैठे। एक बार एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए। ये जितने नौजवान साथी मेरे दरवाजे पे हैं, इनसे निवेदन है कृपया
चौधरी जी भी हमारे बीच में है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भाई से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच में विक्रांत की मम्मी से कि वो मंच पर आकर प्रियंका जी का स्वागत करें और मेरी आवाज ढंग से हमारा सहयोग करते हैं और हम दूसरे के पास फोन करते हैं, ये हमें फोन करके कहते हैं बताओ मेरे पास कब आओगे। तो ये प्यार, ये सहयोग इनके हाथ ही बना रहे। एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए और टोनी भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। में आए आप ऐसे प्यार देते रहिए, सहयोग देते रहिए। जय जयकार है, मंच खाली कर दे। प्रधान जी को छोड़कर प्रधान जी को छोड़कर पहनी है मुंडों की माला, नैनों से बरसों ज्वाला, पहनी है मुंडों की माला, आज नहीं तीनों मीठी मीठी ताली जब बजाएगा ताली उसको करेगी माँ ताली कलकत्ता वाली की। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि अपना स्थानों में बैठे थोड़े मन से पीछे पीछे हो जाए। मैं सभी अपनी माता बहनों को गुजारिश करूँगा कि मन से थोड़ा पीछे हो जाए। सभी मन से मेरे भाई गुजारिश है थोड़ा पीछे हो जाए। मेरे जितने भी भाई, मेरी भाई माता बहन है, कृपया मन से गुजारिश करूँगा थोड़ा पीछे हो जाए। मेरे जितने भी भाई फोटो खींच रहे हैं कृपया मन से पीछे हो जाए। जितने भी भाई फोटो खींच रहे हैं कृपया पीछे हो जाए। ये जो आगे खड़े स्टेज की सब पीछे चले। মহালক্ষ্মী আমি অম্বিকা দেবী দুর্গা আমি এই বিশ্ব সংসার সৃষ্টি
করেছি আমি मंच खाली कर दें। আমি চন্ডিকা शांत ना हुई तब देवताओं के आह्वान पर भगवान शंकर महाकाली के चरणों में आकर लेट गए और जैसे ही महाकाली का पांव भगवान शंकर के शरीर पर पड़ा मां के मुख से जीवा बाहर आ गई। महाकाली के इस ममतामयी रूप को देखकर सभी देवी देवताओं ने शिव शक्ति का मंगल गान किया। इस बार की वाल्मीकि जयंती आपको बहुत समय तक याद रहेगी। एक बार स्कूल, एक बार जोरदार तालियां।